विपिन शर्मा जी, इस पूरे कौतूहल में, इस पूरे शोर शराबे के बीच में दोनों पक्षों की सच्चाई के बीच में एक सच है जिससे पब्लिक अनभिज्ञ है और पब्लिक भी एक क्लैरिटी चाहती है कि भाई इस मामले में सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसका सच सच है, किसका सच झूठ है। ये पब्लिक के समक्ष ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो दोनों के समर्थक वो अपने अपने जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सच को सच मान रही होंगी, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो इसके ओरिजिनल सच्चाई को समझने, जो वाकई सच है वो सच को जानना चाहते होंगे। आपको नहीं लग रहा कि आप इस मामले में थोड़ी देरी हो रही है? जो भी ये सच्चाई है जल्द से जल्द उसको क्लियर कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि भाई यही अंतिम सत्य है। धर्मराज जी, क्योंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील है तो सर्वप्रथम मैं सब गुरुओं को नमन करते हुए अपने विचार रखूंगा। देखिए, क्योंकि ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया या जो उनका योगदान रहा है तो वो उसे कितनी प्रेरणा मिलती है। हम गुरु नानक देव जी की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, तो यहां पर अगर राजनीति इस स्तर पर आ गई है, मुझे लगता है चिंता की बात है। और यहां पर यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि नेताओं से, खासतौर पे मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि नेताओं से, जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, क्या कारण है कि एक आम आदमी जो वोटर है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वोट डालने। उसको काफी उम्मीदें होती हैं कि हमारा नेता जो रोल मॉडल है, आदर्श है, वो कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करेगा जिससे जो उनके अधूरे सपने वो भी मुकम्मल होंगे, साथ साथ जिन कामों को अंजाम तक पहुंचाना है वो भी वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके उलट यहां पर राजनीति स्तर पर आ गई है कि हम लोग गुरुओं को लेकर ये जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही है, और यहां पर इस मामला ये किसी तरह से विराम नहीं लग रहा। और पहले भी जब मैं आपके साथ चर्चा में मैंने भाग लिया तो मैंने इस बात का जिक्र करा कि यहां पर आप लोग अगर वाकई में कुछ नजीर पेश करना चाहते हैं, राजनीतिक दल और खासकर जो कद्दावर नेता हैं, तो वो उन लोगों को आगे आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, बीच बचाव करके यहां पर। क्योंकि आम आदमी जो वोटर है, दिल्ली वालों की बात नहीं है, पूरा देश बड़ा हताश महसूस करता है कि यहां पर आपको जो बातें जिस तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए, इसके उत्तर आप लोग यहां पर गुरुओं को लेकर खासतौर पे, तो यहां पर अगर आप करते हैं, और जरूरी बात है, मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं, जाके आप देखें गुरुद्वारा साहिब में जो कम्युनिटी किचन है, जो लंगर सेवा है, वो लोग किस तरह से वहां पर जुटे रहते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आज जरूर बोलना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं चांदनी चौक गया, गौरी शंकर मंदिर में भी मैंने दर्शन करे, शीशगंज साहब में भी मैंने सर झुकाया, वहां आशीर्वाद लिया। तो वही बात है, मैं पटियाला जब जाता हूं, काली मंदिर जाता हूं, दुख निवारण साहिब जाता हूं, और थोड़े किलोमीटर आगे जाके सरहद के उधर फतेहगढ़ साहिब पे जाके मुझे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि वहां पर भी मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो यहां पर आप अगर देश को, नेताओं से क्या उम्मीद करी जाती है कि आप लोग कुछ ऐसा, कुछ आदर्श स्थापित करें, कुछ ऐसी प्रेरणा दे आम आदमी को कि उससे हम लोग वाकई में जोश में आ जाए। यहां पर इसके बिल्कुल उलट जाके बहुत गलत संदेश जा रहा है इस समय, और ये इस मामले को पहले ही विराम लग जाना चाहिए था कि आप आगे आते, बड़प्पन दिखाते हुए यहां पर माफी मांगते, और यहां पर उससे किसी का कद नीचे नहीं गिरता। और राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे आप एक दूसरे को घेरे जाके आप लोग बोले कि क्या रोजगार के मुद्दे क्या हुए, जो शिक्षा का मॉडल आगे ले जाना था उस पे जाके क्या इजाफा हुआ, क्या बढ़ोतरी हुई, वो बात समझ आती है। आप बेशुमार मुद्दे, लेकिन आप लोग जाके धार्मिक, वो धर्म आस्था को लेकर जब बीच में आ जाते हैं, तो ये अपेक्षा करी जा रही थी कि जब कि इतने समय से जो हंगामा चल रहा है बीच में, उसको विराम लगेगा जब भाजपा की सरकार बनी। और यहां पर एक आम वोटर बहुत हताश महसूस कर रहा है। मैं खुद दिल्ली वाला हूं, पत्रकार से पहले हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, आज बड़ा हताश महसूस कर रहा हूं। और मैं मजबूरी होके मेरे को बोलना पड़ा है कि 84 के जब दंगे हुए, बहुत दंगे फसाद हम लोगों ने देख लिए, तो साथ में सिख परिवार रहते, पिताजी बीच में गए, मेरे फौजी पिताजी हैं, 90-91 वर्ष के,
तो जब उस वक्त जो भी उनकी उम्र रही होगी 84 में, तो यहां पर हम लोग ये देखें कि कैसे सौहार्द का माहौल बने। लेकिन ऐसे अगर आपत्तिजनक बयानबाजी होगी, टिप्पणियां होंगी, सब लोग बयानवीर बन जाएंगे, तो यहां पर तो माहौल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। किसी को बड़ा सर ये बताइए, माहौल कौन बिगाड़ रहा है? विपिन शर्मा जी, कौन माहौल बिगाड़ रहा है? नहीं, कोई कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है। 19-20, और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सब लोग बयानवीर बने हुए हैं। सब लोग नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग क्या इनसे अभी बिल्कुल हताश महसूस कर रहे हैं हम लोग, सब लोग। मैं अपने पिताजी से इस बात का जिक्र कर रहा था, वो कहते हैं आज ये कहां राजनीति किस स्तर पे आ गई, आपकी चर्चा में बैठने से पहले तो वो मैंने उनसे थोड़ा जानना चाहा, तो वो मुझे बताते हैं कि कमाल की बात है, देखो अब आप देश को हम कहां ले जा रहे हैं। थोड़े समय पहले वो करतार से कॉरिडोर गए थे, वहां पर फतेहगढ़ साहिब जाके वो उन्होंने वहां पर सर झुकाया, वहां पर आशीर्वाद लिया। तो ये हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सरफ धर्म, चलिए ठीक है मैं सर आपने बोलने से पहले, बयानवीर बनने से पहले हमें सोचना चाहिए। ठीक है सर, आपने मुझे एक लाइन दिया, बयानवीर ना बने। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपने एक मुझे लाइन दिया। इस पे मैं जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, जिसमें दो पक्ष हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और तीसरा पक्ष है जो इनको देख रहा है।